हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सभी। एक बार फिर से सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 MCQ सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, कल हमने 20 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन कोड। आपको बताना है इस कॉलम को देख करके करेक्ट ऑप्शन कौन सा है सबके लिए, ठीक है। तो देखो कॉलम 2 के अंदर क्या दे रखा है बच्चों, फिगर दे रखा है, ठीक है। और कॉलम 1 के अंदर भाई वैल्यू दे रखी है कुछ। तो ये आपने पढ़ी है कहाँ पे, तो ये आपका रिलेशन है किसका, भाई आपका जो रेडियस है, ठीक है, उसका रिलेशन है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिलेशन आता है BCC और FCC और SCC, ठीक है। रेडियस का जो रिलेशन निकल के आता है, रेडियस का जो रिलेशन निकल के आता है BCC के लिए, SCC के लिए, तो SCC के लिए जो क्या आता है A/2 आता है, ठीक है। और FCC का जो रिलेशन निकल के आता है वो क्या होता है A/2√2। और जो BCC का जो रेशो निकल के आता है, जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या है आपकी √3a/4, ठीक है। अभी हमें ये चेक करना है कि इस फिगर के अंदर SCC वाला कौन सा स्ट्रक्चर है और BCC वाला कौन सा है और आपका FCC वाला कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो है आपका, देखो ये वाला किसका है आपका, क्योंकि ये फेस पे बना हुआ है डायगोनल, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ऑप्शन 3 आपका कौन सा रहेगा FCC के लिए, तो FCC के लिए 3, ठीक है। अच्छा, अगला है आपका, ये है आपका भाई हर एक कॉर्नर पे एटम को दिखाया गया है। तो कॉर्नर पे एटम के लिए आपका कौन सा है भाई, ऑप्शन 2 मैच करेगा। और ये जो आपका ऑप्शन आ रखा है लास्ट आपका, ये किसका है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब का है, जो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है। अब जिसकी जो यहाँ पे कोड मैच कर रहे हैं उससे हम कंपैरिजन कर लेंगे। क्या है भाई 1A का, भाई A का किसके साथ है बताओ भाई, A आपका, A के लिए हमारे पास FCC है, ठीक है। A के लिए हमारे पास FCC और FCC का कोड कितना है 3, तो 3 के साथ मैच करो कौन सा है। 2 ऑप्शन मैच आ रहे हैं, एक तो आपका A का B के साथ है, दूसरा आपका C के साथ है, ठीक है। अगला चेक कर लेते हैं, B के साथ कौन सा है भाई, B की ये वाली वैल्यू किसकी है, बोलो भाई, ये वाली वैल्यू आपकी BCC की है, तो आपका 3 1। अब ये चेक कर लो, थर्ड आपका अपने आप ही आ जाएगा 3 और आपका 1, तो ऑप्शन B आपका ठीक है 3 1। A की वैल्यू कितनी आई 3, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 2। क्लियर है, ठीक है बच्चों। तो ये हमें मैच करना था कॉलम को लेकर के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर को कंसिडर करते हुए हमें ये चेक करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर आर रिस्पेक्टिवली। बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो ये जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रही है ये वाली जो, ठीक है, ये कौन सी है, 2 डायमेंशन होती है। और 2 डायमेंशन किसका है, यहाँ पे जो AB स्ट्रक्चर दे रखा है AB टाइप, ठीक है, ये हेक्सागोनल की है, किसकी है, हेक्सागोनल, ठीक है। और ये वाली कौन सी है, स्क्वायर की, ठीक है। ये आपका क्या है, ये भी 2D है, ठीक है, 2D है। और ये कौन सी है भाई, स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई, जो एटम वहाँ पे कंसिडर किया गया है उसके जो भी टच में कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई, नेबर के एटम बोल दो जो उसको टच कर रहे होते हैं। तो इस एटम को कंसिडर किया गया है। इसके आस में देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कितने एटम हैं आपके 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, फिगर 1 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और फिगर 2 का कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे करके आपका कितना आ रहा है 4, ठीक है 4। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बनाओगे 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है बच्चों, ऐसे, ठीक है। तो ये वाला है आपका, तो ये इसको टच करवा दो ऐसे 1 2 3
और ये 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। चलो, तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? 6 और 4, 6 और 4, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 2 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कंपाउंड दे रखा है जिसके अंदर MP और XQ हैज़ क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP अरेंजमेंट ऑफ X, इट्स यूनिट सेल स्ट्रक्चर इज शो बिलो, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। भाई आपके पास ये स्ट्रक्चर दे रखा है और आपको है ना इसका फॉर्मूला बनाना है, कौन सा एम्पेरिकल। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है x को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, कुछ ऐसा सर्कल से, और m को भाई स्केयर से यहाँ पे डिनोट किया गया है, ठीक है। तो x के लिए हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। x के लिए x कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे है, तो हर एक कॉर्नर पे है, देख सकते हो हर एक कॉर्नर पे है आपका, ठीक है, हर एक कॉर्नर पे है। तो कॉर्नर के लिए क्या होता है? 1/8, टोटल कितने हैं? 8 प्लस, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? x, देखो कॉर्नर पे एज वेल एज आपका फेस पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। टोटल फेस कितनी हो गई? कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 × 6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे 1 + 3, x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 4, ठीक है। ऐसे करके m की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है ना। चलो m की वैल्यू भी निकालेंगे। अभी m की वैल्यू देखो आपकी क्या रहती है। m की वैल्यू जो है वो क्यूब को लेकर के है, एक तो एज पे है यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। एज के लिए क्या होता है बताओ? m की वैल्यू क्या रहेगी? 1/4 इंटू कितने हैं आ रखे हैं यहाँ पे? 4, ठीक है। और कहाँ पे प्रेजेंट है? ये रहा बॉडी में, ठीक है। ये कितना होता है? 1, तो ये 1 + 1 आपका कितना आया? 2। तो x आपका कितना आ रखा है? 4, और m आपका कितना आ रखा है? 2। तो पहले m दे रखा है, ठीक है, पहले m दे रखा है, तो m2x4 ये आपका फॉर्मूला बनता है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है? एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो इसको कट कर दो, ठीक है, 2 से चला जाएगा ये, तो mx2। बोलो भाई। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो 25, विच सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिंक सल्फाइड क्रिस्टल इज करेक्ट। बताना है भाई आपको जिंक सल्फाइड के लिए कौन सा करेक्टर यहाँ पर करेक्ट है, बताना है। देखो ऑप्शन, कल मैंने जिंक सल्फाइड का कुछ करवाया था क्वेश्चन इसी सीरीज़ के अंदर, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बात की थी। तो यहाँ पे आप पढ़ो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अच्छा, एक तो बात ये है कि जिंक सल्फाइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जिंक सल्फाइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो 4 होता है, ठीक है, 4 होता है। अरेंजमेंट कैसी होती है इसकी? CCP अरेंजमेंट होती है, ठीक है ना बच्चों, CCP अरेंजमेंट होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है। चलो ये हो गया। अच्छा, अभी हमें बात करनी है कि जो यहाँ पे दे रखा है, तो ये तो गए ये ऑप्शन से बाहर। A और D की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 CCP जिंक 2 पॉजिटिव आयन इन द अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, और D दे रखा है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 CCP जिंक 2 पॉजिटिव आयन ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखो ये है ना, इसका ये जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है D और A के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की भाई प्रॉपर्टी यही है कि जिंक सल्फाइड का जो यहाँ पे भाई फेस के अंदर अगर हम बात करें, ये वाला जो आपका यहाँ से डायगोनल जो बनता है, टेट्राहेड्रल वॉइड पता है डायगोनल के ऊपर होता है, और ईच डायगोनल के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? जिंक सल्फाइड के अंदर एक ही क्या होता है? एटम, एक ही वॉइड वहाँ पर क्या होता है? कंसिस्ट होता है। सेकंड जो होता है वो यहाँ पे इम्पटी होता है, तो ये नहीं होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ठीक कौन सा रहेगा? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल पे वॉइड के ऊपर आता है, ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ए आपका ऑप्शन रहेगा। अगर हम बात करते ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ये ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड को जिंक 2 पॉजिटिव ऑक्यूपाई नहीं करता है, जिंक 2 पॉजिटिव ऑक्यूपाइड नहीं करता है। और सबको पता है
भाई सल्फाइड 2 नेगेटिव कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने इसको अच्छे से किया था। इसी सीरीज़ के अंदर क्वेश्चन भी डाल रखा है कि कौन सा होना चाहिए, एक फिगर दे रखी थी और उसको लेकर के बता रखा था। चलो नेक्स्ट है आपका A compound is formed by cation C and anion A। एक कंपाउंड बना हुआ है, कैटायन के लिए क्या बता रखा है बच्चों, C बता रखा है, और एनायन के लिए क्या बता रखा है, A बता रखा है, ठीक है। द एनायन फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लैटिस एंड द कैटायन occupies 75% of octahedral void। the formula of the compound is, फॉर्मूला बताना आपको कितना है। देखो HCP के अंदर जो एटम की कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 6 होता है। तो एनायन को यहाँ पे हम कंसिडर क्या कर लें, एनायन आपका A जो है वो कितना है, 6 है। A कितना है, 6 है। अभी ये बोल रखा है कि जो आपका कैटायन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अभी हमको ये पता है ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, n नंबर ऑफ एटम होते हैं, जितने एटम होते हैं उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल कितने होंगे, 6, क्योंकि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना है, 6 का है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 6 होंगे। और यहाँ पे बोल रखा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो कितना परसेंट कर रहा है, 75%, मीन्स 75/100। ये कितना आ रहा है, ये निकालो और फिर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इसको हम 3, ये 4, ये आपका 2 और ये आपका 3, तो 9/2। तो आपका C क्या आ रहा है, C आ रहा है 6 और A आ रहा है कितना, 9/2। A कितना आ रहा है, 9/2। तो इसको सोल्व करो, ये कितना हो जाएगा, 12, A हो जाएगा कितना, 9। अभी ये काट दो, कितने से कटेगा, C आपका कितना हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 4, ये 3। तो ऑप्शन देख लो, C4A3, C4A3। तो ऑप्शन आपका C राइट है। क्लियर है, ठीक है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। In a crystalline solid having formula XY2O4, oxide ion are arranged in cubic close packed lattice, while cation X are present in the tetrahedral void and cation Y are present in octahedral void. The percentage of tetrahedral void occupied by X बताना आपको। भाई ये बता रखा है, ये स्ट्रक्चर है XY2O4, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, ऑक्साइड आयन की, किसकी फॉर्म में, ऑक्साइड आयन की फॉर्म में। तो कितने हैं यहाँ पर ऑक्साइड आयन, 4, कितने आ गए, 4। तो 4 है, इसका मतलब आपके भाई नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितने हो गए, 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्साइड आयन कितने आ रखे हैं, 4 आ रखे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऑक्साइड आयन के लिए कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है, 4 आयन हो गए यहाँ पे। तो आपका इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, भाई बता रखा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होता है, कितना होता है, n, जितने नंबर ऑफ एटम उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, बताओ भाई, टेट्राहेड्रल, ठीक है, वॉइड ये कितना होता है, 2n होता है। तो ये अगर 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बोल रहे हैं द परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय X बताना है। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 8 है, ठीक है। तो इसका जो परसेंटेज बता रखा है, अगर आप सारे टेट्राहेड्रल वॉइड की काउंटिंग करोगे, 8 की अगर आप काउंटिंग करोगे तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 में से 1 को 1 की परसेंटेज के साथ निकाला जा रहा है, 1/8 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए क्या होता है, 100। एक टेट्राहेड्रल वॉइड की परसेंटेज निकाली जा रही है, 8 टेट्राहेड्रल में से 1 टेट्राहेड्रल वॉइड की परसेंटेज निकाली जा रही है,
वो कितनी आ जाएगी आपकी अभी ये सोल्व करके 12.5%। तो ऑप्शन क्या निकल के आ रहा है आपका, ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो, द वैकेंट स्पेस इन BCC लैटिस सेल इज, वैकेंट स्पेस बताना है। देखो जो SCC का पैकिंग अपनी एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है 52.4% और FCC की कितनी होती है 68%। और भाई BCC की, ठीक है, BCC की कितनी होती है 68 और FCC की कितनी होती है बच्चों 74% होती है। यहाँ पे किसका पूछा गया है, BCC का पूछा गया है। इतने तो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वैकेंट स्पेस बताओ बच्चों कितना आ रखा है, तो माइनस हो जाएगा, है ना। 100 में से 100% हम बात करते हैं, इतना स्पेस है तो ऑक्यूपाई कर रखा है 68, तो माइनस कर दो, कितना आ रहा है 32%। तो ऑप्शन आपका डी। क्लियर। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूब लैटिस विद ए यूनिट सेल एज ऑफ 4.29 एंगस्ट्रॉम, द रेडियस ऑफ सोडियम एटम अप्रोक्सीमेटली। बताना है आपको, बोल रहा है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब, देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूब की क्या दे रखी है बच्चों, एज दे रखी है, एज लेंथ दे रखी है, रेडियस ऑफ सोडियम एटम। देखो भाई बॉडी सेंटर्ड के लिए अभी मैंने बताया था, हर एक के लिए क्या थी, देखो SCC के लिए, ठीक है ना बच्चों, रेडियस और एज का रिलेशन था। आर की वैल्यू क्या थी बताओ भाई, आर की वैल्यू SCC की a/2 थी और BCC के लिए आपकी क्या थी, BCC के लिए √3 a/4 और FCC की क्या थी, FCC की a/2 यहाँ पे हमको किसकी निकालने के लिए दिया गया है, BCC की। तो R की वैल्यू आपकी √3 a/4, A आपका गिवन है, कितना है 4.29 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू रखो और इसको सोल्व कर लो, समझ आया। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी होगी, देखो ठीक है। चलो तो इसके अंदर ये वैल्यू रखो और क्या करना है, सोल्व करना है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो, सपोज द रेडियस ऑफ एन एटम एलिमेंट इज 75 पिकोमीटर, द लैटिस टाइप इज बॉडी सेंटर्ड क्यूब, व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। आपको बताना है कितना है, ये भी कैलकुलेशन बेस होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हो, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाते हो तो कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, चलो यहाँ पे है आपका क्या बोल रखा है, बॉडी सेंटर्ड के लिए बोल रखा है, क्या है बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए बोल रखा है। क्या दे रखा है, एज लेंथ बोल रखे है, रेडियस निकालना है। तो वही है कि भाई आपकी रेडियस निकालनी है। क्या रिलेशन था रेडियस का बताओ, √3 a/4 और एज भाई आपकी एज लेंथ दे रखी है, क्या दे रखे हैं, क्या दे रखा है, ये रेडियस दे रखा है अब की बार। ठीक है, रेडियस दे रखा है, एज लेंथ पूछ रखी है, तो ये हो जाएगा ना 4r/√3, तो ये आपका निकल आएगा। अब की बार रेडियस आप रख दो 75 पिकोमीटर, समझ आया, ये यहाँ पे रख दोगे। चलो तो आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, ए मेटल हैज़ BCC स्ट्रक्चर एंड द एज लेंथ ऑफ इट्स सेल इज 3.04 एंगस्ट्रॉम, द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ये तो साफ है भाई, वॉल्यूम क्या होता है, अगर एज लेंथ दे रखी है, ए दे रखा है तो a³ कर दो, यहाँ पे कितना है 3.04 एंगस्ट्रॉम है, इसका क्यूब कर दो, ये आपकी क्या आ चुकी है बताओ भाई, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको आप चेंज कर सकते हो। एंगस्ट्रॉम कितना होता है बताओ भाई, कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, ये लगा दो और कैलकुलेशन कर दो। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आपका है 33 की बात। एन एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूब BCC विद ए सेल एज ऑफ
444 picometer. The density of the element is 7.2 gram per cube centimeter cube. How many atoms are present in 404 gram of element? पूछ क्या रखा आपको, हाउ मैनी एटम आर प्रेजेंट, ठीक है, कितने एटम प्रेजेंट होंगे कितने ग्राम में, भाई इतने ग्राम में, 404 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट होंगे ये बताना है। कब, जब उसने क्या दे रखा हो, एज लेंथ दे रखी हो 4 पिकोमीटर दे रखा हो, डेंसिटी दे रखी हो 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको गिवन कर रखा हो, तब आपको नंबर ऑफ एटम बताने हैं कि कितने प्रेजेंट होंगे। देखो साफ है, यहाँ से ये टोटल आपको क्या दे रखा है बच्चों बताओ, ये टोटल आपको मास दे रखा है, इतना ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, सेल का, जो आपके पास सेल है उसका हम क्या निकाल लेंगे, सेल मतलब यूनिट सेल, ठीक है, जो आपका यूनिट सेल है उसका हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा भाई, डेंसिटी पिकोमीटर में आपका दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है भाई, डेंसिटी आपकी कितनी होती है, मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है, मास ओवर वॉल्यूम आपका होता है, ठीक है। 44, एक मिनट रुको भाई, पिकोमीटर ये दे रखा है, डेंसिटी सेल इज एन एलिमेंट है जो बॉडी सेंटर्ड क्यूब बीसी सेल्स, द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7 पिकोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लो, देखो यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल लो, यहाँ से इसका क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से निकलेगा, ये आपकी क्या है एज लेंथ, तो ये एज लेंथ दे रखी है, तो पूरे सेल की क्या निकल जाएगी वॉल्यूम, तो 444 पिकोमीटर जो है उसको क्यूब कर दो, तो ये पूरे जो आपका यहाँ पर फंडामेंटल दे रखा है लैटिस का क्या आ चुका होगा, वॉल्यूम आ चुका होगा, ठीक है, समझो। तो ये पिकोमीटर से पूरे लैटिस का क्या आ चुका है भाई, जितने भी यहाँ पर जो बॉडी सेंटर्ड क्यूब को लेकर के एज को लेकर के हमारे पास वॉल्यूम आएगा, वो कितना आएगा, इसका क्यूब कर देंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है, ठीक है, ये आ जाएगा वॉल्यूम। अब हमको क्या निकालना है, देखो नंबर ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल होता है, टोटल वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ से इन दो वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो वॉल्यूम निकल जाएगा ना इस फॉर्मूले से, देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आपका, वॉल्यूम इधर से आएगा, तो मास ओवर, बताओ भाई, डेंसिटी, मास ओवर डेंसिटी। तो मास कितना दे रखा है, बोलो भाई, ठीक है ना, 72.4, ठीक है, वो ग्राम में है, ये ग्राम है, ग्राम पर सेंटीमीटर है, ये कट जाएगा, सेंटीमीटर में आपका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि ये क्यूब दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब में आपका क्या आ चुका है, इस वैल्यू को सोल्व करने से वॉल्यूम आएगा। अब ये वाला जो वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम है उसका डिवीजन कर देना, क्या आएगा आपके पास, नंबर ऑफ यूनिट सेल आएंगे। देखो ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ यूनिट सेल आएंगे, समझ आया। अब हमें बोल क्या रखा है, हाउ मैनी एटम आर प्रेजेंट, यहाँ पे यूनिट सेल नहीं निकालने, क्या निकालना है, हाउ मैनी एटम आर प्रेजेंट, कितने एटम प्रेजेंट है, आ गया समझ। तो इसके डिवीजन करने से, टोटल वॉल्यूम के डिवीजन करने से और यूनिट सेल के वॉल्यूम को डिवीजन करने से, कैलकुलेशन तो करनी है आपको, ठीक है, कि डिवीजन करने से जो भी वैल्यू आए, ठीक है, उसको BCC के साथ, BCC का जो रैंक है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, एटम आ जाएंगे। और BCC के एक यूनिट के अंदर कितने भाई एटम होते हैं बताओ, BCC का कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर्ड कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो जो यूनिट सेल होगी उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, उतने नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे, समझ आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, देखो सिंपल सा है, हाउ मैनी एटम आर प्रेजेंट बोल रखा है, तो आप यूनिट सेल निकाल लो, टोटल यूनिट सेल प्रेजेंट इन, बोलो भाई कितना भाई, 44 जो भी है ये वॉल्यूम में आ जाएगा, इतने वॉल्यूम में पिकोमीटर, क्योंकि मैं क्यूब कर दूंगा, इतने वॉल्यूम में टोटल यूनिट सेल कितनी प्रेजेंट है। तो भाई जो आपका टोटल यूनिट सेल प्रेजेंट है वो ये जो वॉल्यूम आएगा उसके साथ यूनिट वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसको सोल्व करने से जो आपके सामने आएगा, जो भी नंबर यहाँ पे सामने आएगा, उसका आप 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई आ जाएंगे। क्या आ चुके हैं फिर, एटम आ जाएंगे। क्लियर है? चलो कैलकुलेशन करना और ये मैच करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो बाकी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं कैलकुलेशन भी करा दूंगा, लेकिन हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो फिर ठीक नहीं है। चलो अगला है आपका, हाउ मैनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन ए क्यूब शेप लैटिस क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम। ठीक है, बोल रहा है हाउ मैनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट। आपको यूनिट सेल निकालनी है, ठीक है, यूनिट सेल निकालनी है कितने, 1 ग्राम NaCl के अंदर कितनी यूनिट सेल हो जाएंगी, ठीक है, ये आपको निकालना है। चलो ठीक है, यूनिट सेल आपको निकालनी है यहाँ पर। और क्या दे रखा है, मास दे रखा है, मास दे रखा है। क्या होता है मास, बोलो भाई, आपका ये दे रखा है, वैसे भी पता है 58.5 होता है, ठीक है, 58.5 ये होता है। तो हम क्या निकाल लेंगे बताओ भाई, आपका देखो डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम। तो हम क्या निकाल लें, मास, क्योंकि मास यहाँ पे गिवन कर रखा है, मास को लेकर के हमें बात करनी है, ठीक है। तो मास आपका कितना है भाई, बताओ क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। और जब भी हम किसी NaCl, आपका क्या होता है, NaCl FCC से बिलोंग करता है। NaCl किस से बिलोंग करता है, FCC, इसकी भी एज लेंथ होगी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बोलो भाई, आपका वॉल्यूम A क्यूब हो जाएगा। डेंसिटी आपकी क्या होती है, बोलो भाई, यहाँ पर जो डेंसिटी है, डेंसिटी के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, क्या लगा सकते हैं, डेंसिटी होता है मोलिकुलर मास इंटू रैंक। क्लियर है, मोलिकुलर मास इंटू रैंक, अवोगैड्रो नंबर, ठीक है, और क्यूब। तो ये वाला फॉर्मूला इधर रख दो, कितने क्या आएगा, mz(n0a) क्यूब, A क्यूब से A क्यूब कट जाएगा। तो मास आपका क्या निकल के आएगा, मास आपका क्या निकल के आएगा, इधर करेंगे, मास आपका क्या आया, mz/n0, ठीक है। ये टोटल मास आपका कितना है, टोटल मास है। और m की वैल्यू कितनी होती है बताओ, मोलिकुलर मास कितना है इधर 58.5, और FCC दे रखा है, तो कितना होता है कंट्रीब्यूशन, 1/8 × 8 प्लस 1/2 6, ओवरऑल कितना आ गया 4, ठीक है। तो ये 4, और अवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। इसको आप सोल्व करोगे तो ये ओवरऑल आपका टोटल मास आएगा। हमें टोटल मास नहीं निकालना है, क्या निकालना है भाई, 1 ग्राम, जो 1 ग्राम जो आपका है, ठीक है, उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ यूनिट सेल है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/m। अब इसकी वैल्यू रख दो, इसको सोल्व कर दो, ये फ्लिप कर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, तो आपकी क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 35 क्वेश्चन नंबर है, ए मेटालिक एलिमेंट हैज़ ए क्यूबिक लैटिस। अपनी वीडियो चल रही है क्या, चलो ठीक है। ए मेटालिक एलिमेंट हैज़ ए क्यूबिक लैटिस एज लेंथ दे रखी है 2 एंगस्ट्रॉम, द डेंसिटी ऑफ द मेटल ऑफ 2.5 ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब, एंड द यूनिट सेल इन 200 ग्राम ऑफ मेटल आर। बताना है आपको कितनी यूनिट सेल है, सेम टू सेम वैसा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्राम को लेकर के बात की गई है, वहाँ पर हमने किसको लेकर के बात की थी, वॉल्यूम को लेकर के बात की थी। तो आप क्या करो, भाई यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है, चाहे आप यूनिट सेल का मास निकाल लो सारा, ठीक है, फिर ये भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ओवरऑल जो भी ये मास है, ये आपका कितना है 200 ग्राम। यहाँ पर मास ऑफ यूनिट सेल का निकल के आ जाएगा, और यूनिट सेल का जो मास निकल के आएगा वो कहाँ से आएगा, बोलो भाई। यहाँ पे क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, अच्छी बात है, ठीक है। तो डेंसिटी 2.5 ग्राम है, ठीक है। और क्या दे रखे है, एज लेंथ दे रखे है। एज लेंथ से हम क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि A3 निकालते ही क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। और आपका जो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या निकल के आ जाएगा,
मास निकल के आ जाएगा। तो ये वाला जो निकल के आए वो इसके साथ क्या कर देना, डिवीजन में कर देना। आपका क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे, कितनी यूनिट सेल है। क्लियर है। चलो अगला है आपका द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम हैज एन एज लेंथ कितना दे रखा है, 400, सब कुछ दे रखा है इसके अंदर। तो आपको बताना है कि वो क्या होगा। चलो द क्यूबिक, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू रैंक अवोगैड्रो नंबर इनटू ए क्यूब, ये होता है। तो पूछ क्या रहा है इसके अंदर, क्या पूछ रखा है, बोलो भाई रैंक पूछ रखी है कि द क्यूबिक यूनिट सेल एल्यूमिनियम का दे रखा है, हैज़ द एज लेंथ दे दी द क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब रैंक दे रखी है। बताना है कौन सा सेल होगा, FCC है या BCC है या प्रीमिटिव है या भाई एज सेंटर्ड क्यूब है। समझ आया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, Z इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर ले जाओ या इन सब वैल्यू को इधर लेके आओ। तो D इंटू एन नोट ए क्यूब ओवर M। D कितना दे रखा है, 2.7 ग्राम पर क्यूब, ठीक है। अच्छा ये आपको पता है 6.022 10 टू द पावर 23, और डेंसिटी आपकी एज लेंथ पिकोमीटर में है, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, और ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका क्या आना है, मोलर मास दे रखा है 27। तो इसको सोल्व करो, जो भी आपका आंसर आना है वो आपका क्या होगा, Z आएगा, ठीक है। सोल्व करना। नेक्स्ट आपका क्या है बच्चों, देखो कैलकुलेशन के ऊपर अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो ये लेक्चर हो जाएगा काफ़ी लेंथी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कैलकुलेशन को अगर हम करेंगे, ओवरऑल हम यहाँ पर MCQ सीरीज़ की बात करते हैं तो वो जितना हो सके स्प्रिंट चले उतना बेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लाइकली टू शो बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। सबको पता है, देखो भाई सबको किसको पता है, पढ़ोगे तब पता है। AgBr है, CSCl है और KBr है, ठीक है, और ZnS है। समझ आया। दोनों के दोनों किसके अंदर देखने को मिलता है, ये भाई आपका AgBr के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। देखो AgBr का क्या है, दोनों के दोनों कहने का मतलब न Ag का साइज छोटा न इसका ज़्यादा बड़ा, ओवरऑल कंपैरेटिवली क्या हो रखा है, साइज दे रखा है यहाँ पर। तो ये दोनों के दोनों फ्रैंकल भी और शॉर्ट की भी डिफेक्ट को शो कर सकते हैं। CSCl कौन सा करेंगे बताओ भाई, ये सबसे बड़ा है, ये है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है बताओ भाई, स्कॉट की, ठीक है, स्कॉट की डिफेक्ट को शो करेंगे, ठीक है। KBr ये कौन सा करेगा, फ्रैंकल, ठीक है, फ्रैंकल को करेगा इस तरीके से। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा रहा, AgBr, दोनों को कर लेगा। नेक्स्ट है आपके सामने फिगर, विच काइंड ऑफ डिफेक्ट इज शो बाई, विच काइंड इज डिफेक्ट इज शो बाई द गिवन क्रिस्टल। भाई ये दे रखा है आपके पास, देखो इसको, देखो ये दे रखा है। तो बताना है स्कॉट की है, फ्रैंकल है, बोथ स्कॉट की, फ्रैंकल या सब्स्टिट्यूशन डिसऑर्डर। देखो पहली लाइन ठीक है, यहाँ पे Cl तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, K पॉजिटिव, यहाँ पे आपका K पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आना चाहिए, C नेगेटिव, मतलब Cl नेगेटिव, KCl बाहर चला गया भाई, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, K पॉजिटिव, और नीचे देखो Cl नेगेटिव। तो कितने मोल्स यहाँ से बाहर चले गए, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो वो कौन सा होता है, स्कॉट की डिफेक्ट, ठीक है। डेंसिटी का भी फर्क होता है, डेंसिटी कम हो जाएगी। चलो नेक्स्ट है अपना द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम प्रेजेंट एट द क्यूबिक क्लोज पैग, ये बता रखा है भाई। ऑक्टाहेड्रल कितना होता है, ऑक्टाहेड्रल बीच में ही बता दिया था, जितने एटम होंगे n नंबर ऑफ एटम है तो n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और टेट्राहेड्रल कितना होता है, टेट्राहेड्रल कितना होता है, 2n होता है। जितने नंबर ऑफ एटम है उतना उसका डबल कर दो, टेट्राहेड्रल वॉइड है। अगर आपको ये बोल दिया गया कि भाई आपके पास लैटिस है, क्या है, क्रिस्टल
लैटिस है और उसके अंदर 400 एटम है। बोल रहा है बताओ ऑक्टाहेड्रल कितने हैं, क्या है ऑक्टाहेड्रल, ऐसे भी आ सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल पूछ रहा है कितने हो जाएंगे भाई, 400 हैं तो 400 ही ये होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पूछेगा टेट्राहेड्रल बताओ, टेट्राहेड्रल तो कितना हो जाएगा 2n, n मीन्स 400, कितना हो जाएगा 800। अगर पूछे टोटल नंबर ऑफ, ऐसे ही आएंगे टोटल नंबर ऑफ वॉइड, तो इसका मतलब ऑक्टा प्लस टेट्रा। ऑक्टा कितना आया है बोलो भाई 400 और टेट्रा कितना है 800, 400 प्लस 800 आपका कितना आया है बोलो भाई 400 प्लस 800 1200। ठीक है, आ गया समझ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। बोल रहा है फॉर्मूला ऑफ निकल ऑक्साइड विद मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इन इट्स क्रिस्टल इज Ni 0.980 ऑक्सीजन। निकल ऑक्साइड दे रखा है, द क्रिस्टल कंटेन Ni2 प्लस एंड Ni3 प्लस आयंस कर रखा है इसने कंटेन भाई। द फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्टिंग एज Ni2 प्लस आयन इन द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है भाई, तो ये आपको दे रखा है। हमने कौन सा डिफेक्ट में पढ़ा था, ये डिफेक्ट का एग्जांपल आता है। बताओ मेटल एक्सेस था या मेटल डेफिशिएंट था, बोलो भाई कैसा था भाई। हमने यहाँ पर FeO का एग्जांपल भी लिया था वहाँ पे जब भी हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो क्या होता है Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव ऐसे करके दे रखा है। और यहाँ पे 2 नेगेटिव Fe, बोलो भाई 2 पॉजिटिव O नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव, बस इतने ही काफ़ी हैं, इतने से काम चला लो। चलो अभी देखो ये वाला जो आपका है Fe2 पॉजिटिव यहाँ से निकाल दूँ, ठीक है, और एक वाला आपका क्या हो जाए यहाँ से Fe2 पॉजिटिव 3 निकाल दें। कितने निकाल दें 3 मेटल यहाँ से क्या कर दे भाई निकाल दें। ठीक है, और इन 3 की जगह पे 2 को क्या कर दे भाई Fe3 प्लस रख दिया जाए। कितना Fe3 प्लस, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर लें। तो यहाँ पर कमी आ गई है किसकी, मेटल की। ओवरऑल तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है ही भाई। पॉजिटिव कितना आ रखा है 3 कितना 6, और ये तो Fe का जो भाई पॉजिटिव चार्ज कितना है +8 है ना, और ऑक्सीजन का कितना है -8। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ज़रूर है, लेकिन मेटल की क्या हो रखी है डेफिशिएंसी हो रखी है। समझ आया, तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट था ये। तो वैसे ही क्वेश्चन दे रखा है, इसीलिए बोल रहा है कि मेटल का क्या हो रखा है आपका, यहाँ पर रेशो दे रखा है, एक Ni2 पॉजिटिव है और एक Ni3 पॉजिटिव है। इसीलिए तो आपका निकल 100% में से नहीं है, कहीं ना कहीं वॉइड बन रखे हैं। समझ आया, वॉइड बन रखे हैं, जिसकी वजह से ये 100% में ना हो करके निकल आपका कितना है 0.98। देखो मेरा कहने का मतलब साफ ये है बच्चों, समझो इस बात को। जो निकल है आपका, ठीक है, वो अगर मैं 100 एटम की बात करता हूँ तो वो है 98। कब, जब ऑक्सीजन आपके कितने हो 100 एटम हो। समझ रहे हो, अभी मैंने करके दिखाया। ऑक्सीजन इधर वैसे ही था, लेकिन निकल जो मेटल था वो भाई आपका कम हो गया था, एक वॉइड हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक क्या बन चुका था लैटिस भाई, एक एम्प्टी होल बन गया था। तो यही है, ये अगर 98 है और ये आपका क्या है, तो मेटल क्या हो गया डिफेक्ट हो गया, मेटल कमी हो गई मेटल की। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बोल रहे हैं कि Ni2 पॉजिटिव और Ni3 पे फ्रैक्शन निकालना है Ni2 पॉजिटिव इसके अंदर। तो देखो कैसे काम करना है। तो Ni2 पॉजिटिव मैं मान लेता हूँ कि Ni2 पॉजिटिव कितना है भाई x है, तो मैं क्या मानूँ Ni3 पॉजिटिव क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा 98, क्योंकि टोटल तो इतने ही है, इतने से ज़्यादा तो होंगे नहीं। ठीक है, तो उसमें से क्या निकाल दूँ मैं, ठीक है, x निकाल दूंगा। तो क्या आ चुका है आपका, बताओ भाई, आपका क्या आ जाएगा, आपका Ni3 पॉजिटिव आ जाएगा अगर x में माइनस कर दूंगा तो। ठीक है, अभी मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भाई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ एटम प्लस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ एटम। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बताओ भाई 2 प्लस 2, और नंबर ऑफ एटम कितने हैं x, तो x के साथ मल्टीप्लाई होगी प्लस का। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, तो +3, और इसके नंबर ऑफ एटम कितने आए 98 में से माइनस होगा x, तो वही तो होंगे नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर देना,
आ गया समझ। तो ओवरऑल इसको सोल्व करो, ठीक है। ये कितना आना है 2.94 माइनस एक्स, ये आपका होना है, समझ आया, ठीक है। अभी हमें पता है ये आपका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आई है, ठीक है। आ गया समझो, जिसमें कंट्रीब्यूशन किस किस का है, Ni2 पॉजिटिव का और Ni3 पॉजिटिव का, इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, समझ आया। चलो अभी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, किसकी, कैटायन की, क्योंकि हमें एनायन की बात नहीं करनी है, कैटायन की भाई यहाँ पे बात करनी है। तो मैक्सिमम हम किसकी बात करेंगे, रिस्पेक्ट कर रहे हैं किसकी, Ni2 पॉजिटिव की। तो Ni2 पॉजिटिव के अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों। तो 2.94 माइनस एक्स इक्वल टू, माइनस मत लेना क्योंकि अगर आपने माइनस का ऑक्सीडेशन चार्ज लगाया तो वो आपका ऑक्सीजन को लेकर के आएगा। हमें बात करनी किसकी, निकल की। और मेटल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज ये लीजिए, आ गया समझ, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो भाई। ये आपका x इधर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको इधर कर दो, तो 2.94 माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बोलो भाई। x की वैल्यू इधर कर दें, x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ रही है, ये वाली आपकी 0.94, और वो 0.94 क्या है, Ni2 पॉजिटिव। इतना यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आई है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमारे पास 0.94 आ रखा है, लेकिन हमें एटम नहीं पूछे गए, हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया फ्रैक्शन कितना है। तो फ्रैक्शन किसका भाई, टोटल का। तो टोटल का आपका कितना है भाई 90, ठीक है। फ्रैक्शन आपका यहाँ पे लिख दें, आपका फ्रैक्शन, ठीक है, कितना है 0.94 ओवर 0. क्योंकि टोटल में से फ्रैक्शन निकलेगा, ये कितना आएगा 0.96, तो आपका कितना आया 0.96, ऑप्शन ए, ठीक है। आपका ऑप्शन ए। ओवरऑल हमने कोशिश की है कि आज भी आपके 20 क्वेश्चन को सोल्व आउट किया जाए, ठीक है। 20 क्वेश्चन को, क्योंकि 20 कल किए हैं, आज हमने 39 क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व किया है। नेक्स्ट हम करेंगे इसी का, और भी इसके ऊपर हम अभी काम करेंगे, सॉलिड स्टेट को लेकर के MCQ सीरीज चलेगी। चलो, थैंक यू।